बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जब औरत 3 गुनाह करती है तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर वो कौन से 3 गुनाह हैं जो औरत को बर्बाद करने का ज़रिया बनते हैं? नंबर 1, शोहर की नाफरमानी करना। याद रहे, शोहर की नाफरमानी अल्लाह ताला की फर्माबरदारी पर पानी फेर देती है, कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती है। एक इंसान की बर्बादी इस वक्त शुरू हो जाती है जब इसके लिए रहमत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब इसके लिए बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। याद रहे, इस्लाम में औरत को शोहर की मुकम्मल फर्माबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर शोहर बीवी को किसी बात से मना कर दे तो बीवी के लिए शोहर की बात मानना लाजिम ही नहीं, फर्ज है। अगर नहीं मानेगी तो गुनहगार होगी। एक सहाबी कहीं लंबे सफर को जा रहे थे। जाने से पहले इसने ज़रूरत का सारा सामान अपनी बीवी को मुहैया किया। जाने से पहले कह दिया कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं तब तक मेरे बगैर तूने घर से बाहर कदम भी नहीं रखना, कहीं नहीं जाना। ज़रूरत का खाने पीने का सारा सामान, तमाम अशिया बीवी के यहाँ मुहैया करके घर से रवाना हो गया। कुछ दिन बाद इस औरत को पता चला कि इसका बाप बीमार हो गया है। अब इससे बाप की देखभाल करने के लिए बाप के पास जाना है। अब इस सहाबिया औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक पैगाम भिजवाया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बीमार है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। मेरा शोहर सफ़र के इरादे से गया हुआ है और मेरे शोहर ने कहा था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तूने घर से बाहर कदम नहीं रखना, मेरी नाफरमानी नहीं करनी। या रसूलल्लाह, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरा बाप बीमार है, जिंदगी मौत की कशमकश में है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अपने शोहर की फर्माबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। शोहर की फर्माबरदारी करते हुए बाप की इयादत के लिए ना गई। कुछ दिन बाद पता चला कि बाप फौत हो गया। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? बाहर जाती हूं तो शोहर की नाफरमानी होती है। दूसरा, बाप दुनिया से रुखसत हो गया है और इनसे आखिरी मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन आखिरी दीदार तो ज़रूरी है। इस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम भिजवाया। कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, आप मुझे इजाज़त दें मैं अपने वालिद का चेहरा देखने के लिए जाऊं, आखिरी बार दीदार के लिए जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर की फर्माबरदारी करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हारा शोहर जो कह के गया था कि मेरे बगैर तूने घर से बाहर नहीं निकलना, शोहर की फर्माबरदारी करो। इस औरत ने ऐसा ही किया, अपने घर में रही। बाप बीमार हुआ, ये नहीं गई। बाप फौत हो गया, ये औरत नहीं गई। बाप के मर जाने पर भी शोहर की नाफरमानी ना की। कुछ दिन बाद शोहर भी वापस आ गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाप की मगफरत के लिए दुआ करवाने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मुबारक हो तुझे जो तूने अपने शोहर की फर्माबरदारी की है कि तेरे शोहर ने कहा था कि तूने घर के अंदर ही रहना है, घर की 4 दीवारी में रहना है, बाहर नहीं निकलना। जो तूने शोहर की फर्माबरदारी की है, तेरे शोहर की फर्माबरदारी के सदके अल्लाह ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। शोहर की फर्माबरदारी का मकाम यह है कि बाप की बख्शिश का जरिया बन गया। जो औरतें शोहर की नाफरमानियाँ करती हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाती हैं, अल्लाह की गज़ब का निशाना बनती हैं। औरत की बर्बादी का दूसरा गुनाह, जब वो अपने शोहर के सामने इसकी माँ के खिलाफ ऐसे ऐसे जुमले बोलती है, ऐसी ऐसी बातें करती है जो बेटे को माँ से दूर कर देते हैं, इनके दिल में माँ के लिए नफरत पैदा करती है। ये जुमले बीवी की बर्बादी का जरिया बनते हैं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। जाते जाते आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आप सलाम ने देखा एक औरत है जो कब्र के सरहाने बैठी ज़ारो कतार रो रही है, चीखो पुकार कर रही है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत के करीब आए, पूछा, औरत तो कौन है और किसकी कब्र पे बैठ के रो रही है? तो औरत ने कहा, ये कब्र मेरी बेटी की कब्र है।
मेरी बेटी नौजवान थी, 1 साल इसकी शादी को नहीं हुआ था। ये मौत की गिरफ्त में आकर कब्र की अंधेरी कोठड़ी में जा सोई। मेरा कोई अजीज़ो अकारब नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं, मैं एक ही थी और इसके बाद एक मेरी बेटी थी। अल्लाह ने मेरी बेटी को संभाल लिया। अब मैं रो रो के मौत मांग रही हूँ। या अल्लाह, मुझे भी अपनी बेटी के साथ सुला दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अगर तेरी बेटी जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकल आए और तू अपनी बेटी के हाल से अदा हो जाए तो फिर क्या तू सब्र कर लेगी और फिर तू वापस घर चली जाएगी? औरत ने कहा, हजरत, 6 साल का अरसा गुजर गया, बेटी की कब्र पे बैठ के रोते रोते। अगर मेरी बेटी मुझे अपने हाल से आगाह कर देती है तो मैं सब्र कर जाऊंगी, वापस अपने घर में चली जाऊंगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कब्र के सरहाने आए, आवाज़ दी, ए फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ। आप अलैहिस्सलाम ने एक बार आवाज़ दी, औरत कब्र से बाहर नहीं निकली। दूसरी बार आवाज़ दिया, फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ। दूसरी बार भी ये लड़की बाहर नहीं निकली। तीसरी बार आपने आवाज़ दी, फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आ, हमें अपने हाल से आगाह करके तू कब्र में किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी बार आवाज़ दी, ए फलां औरत, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल और हमें अपने हाल से आगाह कर, एकदम कब्र फट गई। अपने जिस्म से, अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए एक लड़की बाहर निकली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देख कर हैरान रह गए कि इस लड़की के सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पूछा कि ए औरत, तू मेरी पहली आवाज़ से कब्र से बाहर क्यों ना निकली? इतनी देर से कब्र से बाहर क्यों निकली है? इस लड़की ने कहा, हजरत, जब आपने मुझे पहली बार आवाज़ दी तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मेरी कब्र के अंदर भेजा। फरिश्ता आसमान से ज़मीन पर उतरा, फिर मेरी कब्र में आया। इस फरिश्ते ने मेरी टूटी फूटी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ा, मेरे अज़ा को जोड़ा। जब आपने दूसरी बार आवाज़ दी तो इस फरिश्ते ने मेरे अंदर रूह फूंकी। जब मेरे अंदर रूह डाली गई तो मेरे कानों ने सुना शुरू किया। जब आपने तीसरी बार आवाज़ दी, एकदम मैं डर गई, सहम गई। दहशत की वजह से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। इस सोच की बुनियाद पे कि कहीं ये क़यामत की आवाज़ तो नहीं है, कहीं ये सूर फूंकने की आवाज़ तो नहीं। हसरत क़यामत का नाम सुनकर दहशत की वजह से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। इसके बाद ये औरत अपनी रोती हुई माँ से मुखातिब हुई कि तू 6 साल से कब्र पे बैठी रो रही थी। रोते रोते जिस माँ की आंखें नाबीना होने वाली थी, इस माँ से मुखातिब होकर कहने लगी, माँ, तूने दूसरी बार मुझे मौत की शिद्दत सहने पर मजबूर किया। माँ ने कहा, बेटी, मुझे इतना बता दे कि कब्र की जिंदगी कैसे गुजर रही है। जिसने कहा, मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया था, बस इस एक गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया। माँ ने कहा, बेटी, कौन सा गुनाह? बेटी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मैं चाहती थी कि अपने शोहर को माँ से जुदा कर दूं। मैंने गीबत करना शुरू की। ये गीबत के जरिए, चुगली के जरिए मैंने अपने शोहर के दिल में माँ के लिए नफरत पैदा कर दी। मेरा शोहर मेरी बातों में आकर माँ से दूर हो बैठा। इसकी माँ रोती थी, मुझे बद्दुआएं देती थी। मैं इस माँ की झोली खाली कर दी, इसके बेटे को इससे जुदा कर दिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसी गुनाह ने मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम चाहती हो कि आखिरत का सफ़र आसान रहे, कब्र की मंजिल आसान रहे, तो खुदारा किसी भी बेटे को इसकी माँ से जुदा मत करना। माँ के लिए बेटे के दिल में नफरत पैदा न करना। हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 3 गुनाह ऐसे हैं जो औरत को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, औरत की बर्बादी का सबब बनते हैं। पहला गुनाह शोहर की नाशुक्री, दूसरा गुनाह गीबत के जरिए एक बेटे को माँ से जुदा कर देना, तीसरा गुनाह शोहर की नाफरमानी करना। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए,
ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔